फिर ऐसा क्या है कि आप दोनों इतने बड़े नेता होने के बाद भी, दोनों दलों के नेता होने के बाद भी ये खनन रोक नहीं पा रहे हैं? ऐसी क्या स्थिति क्यों आ रही है? प्रशासन को कितनी बार निवेदन कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन कुछ करने के लिए तैयार नहीं। इन सबको क्षतिग्रस्त कर दिया इन रेती माफियाओं ने। लाइटियाँ खाई हैं, लोगों को मारा भी है, हमने भी लाइटियाँ खाई हैं। अगर आप लोगों के सब राजीबाजी चल रहा था और आज कहीं कुछ 19-20 हो गया हो, नहीं, ये ऐसी मामला कोई, सामने आ रहा हो, खुद ही आरोप लगा रहे हैं आप तो सक्षम है ये तमाम चीज़ें रोकने में, और आपसे भी नहीं रुक पा रही है, इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? नमस्कार। राजस्थान में बजरी का खनन बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे से राजसमंद भी अछूता नहीं है। वैध खनन, अवैध खनन, नाजायज खनन, ज़बरदस्ती खनन, ये तमाम शब्द जरूर चलते हैं, ये बातें चलती है, शिकायतें होती है, स्पष्टीकरण होते हैं, मगर उन तमाम दावे और बातों के बाद ये ऐसे खड्डे दिखाई देते हैं। और ये खड्डे बहुत बड़ी पोल खोलते हैं। ये खड्डे पीपली आचार्यन गांव के हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो ग्रामीण एक बड़ी शिकायत को लेकर सामने आए हैं उनका पहलू जानते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। आपका क्या नाम है? उद्दल कुमार आचार्य नाम है मेरा। मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 5 में वार्ड पंच हूँ, ग्राम पीपली आचार्यन में। विगत 3 साल से हम परेशान हैं। प्रशासन को कितनी बार निवेदन कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन कुछ करने के लिए तैयार नहीं। वो तो आप बता रहे हो, पर ये आज विवाद क्या है? आज वो तो लीज मिलती है और लीज के अनुसार है, लेकिन लीज के अनुसार भी मतलब 20-20 फीट गहरे खड्डे खोद दिए गए नदी में। लीज धारक भी उसको पाटने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें अभी जो वर्तमान में वार्ड पंच है लक्ष्मीनारायण गर्ग, उसका बच्चा उस पैर फिसलने के कारण मौत हो चुकी है उसमें। जी, अच्छा। आप आ जाइए। महेश जी आचार्य पूर्व सरपंच भी है, भाजपा से जुड़े हुए हैं। लीज का तो चलता है, लीज सरकार दे रही है, तो यहाँ क्या विवाद है? यहाँ ये ज़मीन क्या है और यहाँ विवाद क्या है? ये जहाँ हम खड़े हैं ये बिला नाम ज़मीन है। पूर्व में यहाँ पर हमारे पूरा गांव पानी पीने के लिए छोटी सी कुएँ थे। ये जब हमारा बचपन था यहाँ संघ की शाखाएं लगा करती थी, यहाँ सब हम लोग खेलते थे। हम जब हाथ से पानी निकालते थे तो हाथ से पानी निकल जाता था। आज पानी की समस्या ऐसी दूर हो गई कि आसपास कहीं पानी नहीं। पास में हमारा पेयजल का कुआं है, उसका जल स्तर भी नीचे चला गया है। साथ ही जो किसानों के जो कुएं हैं उनका जल स्तर भी नीचे चला गया। वर्तमान में यहाँ जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं, यहाँ हमारा शमशान है, बच्चों को गाड़ने का शमशान है, पास में यहाँ खेलने का स्थान है और पास ही हमारे एनीकट वगैरह नदी वगैरह है, पास में रोड निकल रही है। इन सबको क्षतिग्रस्त कर दिया इन रेती माफियाओं ने। स्थिति ये है कि जब रेती माफियाओं से कोई बात करते हैं या प्रशासन से कोई बात करते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जब हम राजसमंद शहर की ओर निकलते हैं तो जो खनिज विभाग का कार्यालय है उसके बाहर ही हम देखते हैं कि उसके बाहर से होके डंपर होके जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। कार्रवाई की बात बता रहे हैं। मनोहर जी भी यही है, मैं आपसे भी आग्रह करूँगा आप भी आ जाइए। और देखिए, दोनों पूर्व सरपंच भी है और साथ साथ मनोहर जी की पत्नी अभी यहाँ से सरपंच है, तो आप तो बड़े जिम्मेदार सरपंच है। फिर आप खुद ही आरोप लगा रहे हैं आप तो सक्षम है ये तमाम चीज़ें रोकने में, और आपसे भी नहीं रुक पा रही है, इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? भाई साहब, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब मैं 2010 में सरपंच था, तभी से मैंने जब लीज नीपी थी तब अवैध खनन हो रहा था, तो मैंने समय समय पर यहाँ पे बहुत बार संघर्ष किया है। लाइटियाँ खाई हैं, लोगों को मारा भी है, हमने भी लाइटियाँ खाई हैं। लेकिन जब प्रशासन व्यवस्था जो सपोर्ट नहीं करती हैं, अंत में अपन को यही डिसीजन होता है कि जो सरकार अभी जो वर्तमान समय में जो लीज का जो पेरा इन्होंने किया है, तो एक लीज एक क्षेत्र है, निश्चित क्षेत्र है, उसी से बजरी खनन होना चाहिए। ये लीज क्षेत्र से बाहर का, ये लीज क्षेत्र से बाहर का खनन है। और मुख्यतः ये जो जहाँ पे आप आज ये आरोप लगा है कि अवैध बजरी खनन, ये मैं आपको बताता हूँ कि लीज के नियमानुसार 100 मीटर के दायरा जहाँ पे भी सरकारी भूमि है, सरकारी संपत्ति है या सरकारी कुआं है या मेन मुख्य सड़क से 100 मीटर की दूरी पर अवैध खनन नहीं होना चाहिए। ये प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। लेकिन जब भी आपने देखा होगा, पास में पेयजल की कुएं है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे ही सरकारी कुआं है जो पूरे गांव की वाटर सप्लाई होती है। यहाँ से आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बैक साइड में जो 20-30 मीटर की दूरी पे मेन मुख्य डामरीकरण है, जो राज्यवास को जोड़ने वाली जो स्थिति है। ये सब चीज़ें होने के बाद भी बजरी माफियाओं द्वारा रात के अंधेरे में छुप छुप के यहाँ से बजरी का दोहन किया जाता है। बार बार निवेदन करने पर भी लोग बिना जानकारी के, बिन छुपे
छिप छिप के या बद्री का दहन करते हैं, जो एक सवाल या निशान है। जब प्रशासन, जब आपको MRS ग्रुप जो भी है यहाँ पे उनकी निगरानी में भी ये कार्य हो रहा है और प्रशासन को पूरी जानकारी है। ग्रामीणों द्वारा 2 दिन पूर्व भी इसके लिए भी शिकायत की गई थी। मुझे भी इस चीज़ की जानकारी मिली है कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय को इस चीज़ से अवगत कराए हैं, लेकिन जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस पे, प्रशासन पे, बद्री माफिया पे आरोप लगा रहे हैं, मगर इसमें क्योंकि आप दोनों ही नेता हैं, एक विषय ये भी निकल के आता है कई बार कि जिन भी गाँव में बद्री का दोहन चल रहा होता है वहाँ बड़ी आराम से चलता रहता है, मगर जब कभी आप लोगों को आंख में खटकने लगता है कि यार नहीं, अब ये हमारे कहने से नहीं चल रहा है, तब कहीं ना कहीं ऐसा विवाद सामने आता है। तो ये वाला विवाद भी उसी का एक पहलू तो नहीं है? तो भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप बद्री से जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए? पहले मेरा बद्री से कोई संबंध नहीं है। मैंने आज दिन तक 1 बीघा जमीन भी कहीं न तो मैंने खरीदी है, न कहीं सेल करी है। अच्छा, आज दिन तक मेरा कोई ये बद्री से रिश्ता नहीं रहा है। आपके अगर आप लोगों के सब राजीबाजी चल रहा था और आज कहीं कुछ 19-20 हो गया नहीं, ऐसी कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि ये जहाँ पे अपन खड़े हैं, जहाँ पे ये बद्री खनन हो रहा है, हमारा मुख्य जो मुद्दा है सर, जो पेयजल का मुद्दा है गांव के, और गांव की सबसे बड़ी अगर कोई आज के परिवेश में जो समस्या है वो पेयजल की होती है सर। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पेयजल के जो माध्यम है वो बद्री जो यहाँ पे जो खनिज क्षेत्र हो रहा है उसके 50 मीटर की दूरी पे हमारा मेन पेयजल का कुआं है। तो वहाँ से अगर यहाँ से अगर बद्री का दोहन होता है तो आने वाले कुछ समय में पेयजल की इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी जिसकी कोई कल्पना अपन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से जिस क्षेत्र से बद्री का खनन हो रहा है। ये खनन कब हुआ है? ये कितने दिन में ये 1 दिन के अंदर, 1 नाइट के अंदर ही ये इतना बड़ा खनन हुआ। इसीलिए हम सब चौंक गए हैं कि भाई आज 1 दिन में इतना बड़ा खनन हो रहा है, तो आने वाले समय में ग्राम पंचायत पीपले आचरण के लिए पेयजल का सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा। अब आप दोनों नेता हैं, गांव की राजनीति के साथ साथ जिले की राजनीति और विधानसभा की राजनीति भी करते हैं। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, फिर ऐसा क्या है कि आप दोनों इतने बड़े नेता होने के बाद भी, दोनों दलों के नेता होने के बाद भी ये खनन रोक नहीं पा रहे हैं? ऐसी क्या स्थिति क्यों आ रही है? बार बार सर हमारी तरफ से माननीय महेश भाई साहब और हम हमेशा बद्री खनन के खिलाफ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की जो महत्वाकांक्षा होती है सर, जो प्रशासन पूरा इन बद्री माफियाओं के साथ मिला होता है। हमने बार बार शिकायतें भी करी है और हमेशा जिला मुख्यालय पे हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन जो माइनिंग विभाग द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि भाई लीज क्षेत्र से हम खनन कर रहे हैं, बल्कि नियम विरुद्ध खनन हो रहा है। वो तो आप बता रहे हैं, पर मूल मुद्दा, जैसे महेश जी आप भी भाजपा से जुड़े हुए, आप कांग्रेस जुड़े हुए, 2 बड़े दल के नेता हैं, और प्रशासन के लिए भी आप कह रहे हैं कि आपकी सुन नहीं रहा है, और माफिया के लिए कह रहे हैं, बद्री माफिया के लिए वो डर नहीं रहा है। ऐसा क्या है? दोनों ही तो आप दलों के बड़े नेता मिल गए हो, फिर क्यों नहीं? हम आगे भी हमारे नेताओं से हम बात करें, हमारे नेता भी विधानसभा तक में उन्होंने प्रश्न लगाए हैं कि राजसमंद क्षेत्र में इस प्रकार का बद्री खनन हो रहा है, लेकिन जब स्थानीय प्रशासन साथ नहीं देगा तो आम जनता भी, या तो आम जनता पूरा आंदोलन करे, तोड़फोड़ करे, या रास्ते जाम करे, तो इस प्रकार की संभावना रहती। हम नहीं चाहते कि आपस में कोई द्वेषता हो। प्रशासन का जो काम है प्रशासन को करना चाहिए, जनता का काम जनता कर रही है। लेकिन तो आप इतने समय से चुप क्यों थे? कि ऐसा तो नहीं, जो मैंने इनको पूछा कि भाई अब हमारी बात मान नहीं रहा है बद्री माफिया, आज कुछ टांग अड़ानी पड़ेगी, ऐसा तो कुछ मामला नहीं? आप देख सकते हैं कि आपके राजसमंद क्षेत्र के जितने भी पत्रकार बंधु हैं उन सबसे भी आप पूछ सकते हैं कि महेश आचार्य कितने वर्षों से इस रेती खनन का विरोध करता आ रहा है और कितने लोगों के साथ हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इस प्रकार का नहीं, हम तो हमेशा इस क्षेत्र की मतलब विकास किस प्रकार को, आज हम जो विकास हमने इस क्षेत्र में किए हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमने एनीकट बनाए, हमने रोडें बनाई, सब इन्हीं बद्री माफियाओं ने उन रोडों को तोड़ दी, एनीकटों को तोड़ दिया। देखा आपने, अवैध खनन के साथ साथ ये जो समस्या निकल के आ रही है कि शमशान खत्म हो गया, हमारा बावड़ी खत्म हो गई, जल स्तर डाउन हो रहा है, और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण। क्या आप यहाँ से वार्ड पंच है? वार्ड पंच, वार्ड नंबर 8 से। वार्ड नंबर 8 से हैं। अभी आप बता रहे थे कि वो पूर्व एक आपके वार्ड पंच बता रहे थे कि एक कोई बच्चे की डेथ भी हो गई थी। हाँ, 35 ईयर्स का मेरा बच्चा था। आपका ही मेरे स्वयं का बच्चा था जी। क्या हुआ? वो नदी में से बालू निकाला जिसमें भयंकर खड्डे हो गए, ऊपर पानी बह रहा था। पर वो नियम है ना कि भाई उसमें जाके निकाल रहे हो तो वापस उसको ढक के भी जाना है, तो नहीं ढका। नहीं ढका जी जी। तो अभी आज ये क्या विषय है? आज तो ये अभी एक ही रात में करीब यहाँ से 175-100 मीटर तक लंबाई का और कम से कम 20 फीट 25 फीट का एक ही रात में ये बालू उठा लिया। एक ही रात में बालू जबकि ये न तो उनके नाम पे बिला नाम है, यहाँ शमशान है, और वो गांव के हिसाब से
पानी की कुएं है। अच्छा। और इधर मेरे पीछे है शमशान, बच्चों को, छोटे बच्चे पूरे गांव के जो शांत होते हैं तो वो भी पूर्व में ज़मीन बेच दी। पूरी ज़मीन उन्होंने बेच आगे आ जाइए दी, आप। जबकि ये ज़मीन उनको कमा खाने के लिए दी है। न तो ये सेल हो सकती है, न ये गिरवी रह सकती है। केवल आप कमा खाओ तो किस उद्देश्य और किस मकसद से और किस कानून के तहत ये इन ज़मीनों को बेच रहे हैं? कानूनी लाखों प्रक्रियाओं पे रुपए। सवाल है, प्रशासन पे सवाल है। बताया जा रहा है कि बिला नाम जमीन है, बेच नहीं सकते हैं, इस प्रकार से जो ये खनन कर नहीं सकते हैं। आप लोगों के नाम है? हाँ, मोहन जी कीर कट रहे हो आप? पीपड़ी अच्छा है खेत है अड़े बड़े आप लोग, कई स्थिति है? वो है सा हमें थंबा बढ़िया हुआ है, हाँ। वो खेत कई है। कई कई समस्या आ रही है। वो समझा ठेठ मार तो खेत का बुड़ू भर ली दो सब माता के अंदर ही दान कर दो। कोई सो रात में रोका है, रोका ही नहीं कोई। अच्छा। मरने मारने के लिए तैयार है सब अच्छा। खेती वाला। अच्छा, आप आपके पास में खेत किसका? आपका है? आ जाइए, इधर आ जाइए आप। खेतों को ही लाना। ये जो इधर इधर की तरफ जो खेत दिख रहे हैं वो आपके हैं? क्या नाम है आपका? मांगीलाल। तो मंगलाल जी, क्या आप आपके पास नहीं आया कि भाई जगह हमको दे दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? आया माने गए जगह देव जी मानी दे दिया माँ यो धोरावरी में बावटे वो धूलो नाग में जो डोल नाग दीदी बेटा कोटा दी मां ले ली। अच्छा। और कई तकलीफ है रही, आप लोग खेत बड़े हैं तो आप लोग बड़े बड़ा खनन कर रहा है, आप लोग कई समस्या है? ये हमारा भी वो लेन मारे भी ले दिया गाड़ी से। अच्छा। धोरावरी में ले दिया साथ का जोर नहीं। और माँ कहीं कर नहीं सक रही, माँ कहीं करा तो हमारा बेटा जो रात में कोई पैरों देवाना तो मानी बेटे महीने दबा दे कर लगे। अच्छा। ऐसा तो आदमी है। तो ये देखिए आप, बड़े बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल रात का ये खनन है। उसके बाद जैसे ही पता चला, जिस प्रकार से ये डंपर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये तमाम डंपर ये बताया जा रहा है कल रात के दृश्य हैं। और जैसे ही पता चला, ग्रामीण यहाँ पर आए तो फिर उन्होंने वो रास्ता भी आगे बंद कर दिया। कुछ जो साधन थे जेसीबी और उनके कुछ पार्ट भी यहीं वो भूल गए। कुल मिलाकर ये ग्रामीणों के आक्रोश के साथ साथ, ग्रामीणों के विरोध के साथ साथ जो कुछ यहाँ के मूल मुद्दे निकल कर आए, जिसमें जल स्तर एक बहुत बड़ा मुद्दा बता रहे हैं कि जो सड़कें बन रही है वो सड़कें टूट रही है इस खनन के कारण। बताया ये भी जा रहा है कि बच्चों का शमशान है उसको भी खा गए। और मुद्दा एक पुरानी और प्राचीन बावड़ी का आ रहा है। तो परंपरागत बावड़ियों से लेकर आज की वर्तमान स्थिति तक को ये बता रहे हैं कि रेत माफिया, खनन माफिया इस अवैध खनन के माध्यम से खा रहे हैं, क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक प्रश्न ये भी खड़ा हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि लगातार हम प्रशासन के संज्ञान में ये विषय डाल रहे हैं, लगातार खनन विभाग के अधिकारियों से हम संपर्क कर रहे हैं, लगातार हम पुलिस तक भी ये सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो ये तमाम बातें करने के बाद, इन तमाम लोगों से रूबरू होने के बाद और इन तमाम दृश्यों को देखने के बाद ये एहसास होता है कि ये खेल सिर्फ इस खड्डे भर का नहीं है, ये खेल बहुत बड़ा है। उस बड़े खेल के कुछ और पात्रों से, कुछ और दृश्यों से भी आपको कभी समय मिलेगा तो रूबरू करवाएंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।